कहते हैं माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे बढ़कर होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है, लेकिन तब क्या होता है जब एक बेटा ही अपनी माँ की जान का दुश्मन बन बैठे। जिस बेटे को 9 महीने कोख में पाला वही उसकी सांसों का सौदा कर दे। आज की कहानी एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले अपराध की है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां पर पहले पेचकस से ताबड़तोड़ वार किए और फिर गैस सिलेंडर से सिर कुचलकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि एक खतरनाक लत, धोखे और उस साजिश की है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई, सन्न रह गई थी। कातिल ने इस खौफनाक गुनाह को डकैती का रंग देने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी एक छोटी सी गलती झूठ के पूरे ताने बाने को फाड़ कर रख देगी। चलिए जानते हैं कैसे लखनऊ की इस वारदात ने रिश्तों पर से भरोसे को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है लखनऊ के पीजीआई इलाके की। एक सुबह पुलिस के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला 20 साल का नौजवान निखिल यादव था। उसकी आवाज कांप रही थी। निखिल फोन पर रोते हुए बताता है कि उसके घर में डकैत घुस आए थे, जिन्होंने उसकी मां रेनू यादव की हत्या कर दी और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके के लिए रवाना हो जाती है। घर के अंदर का मंजर वाकई खौफनाक था। सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां खुली थी और कमरे में 45 साल की रेनू यादव की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पहली नज़र में ये मामला पूरी तरह से लूट और हत्या का लग रहा था। निखिल ने पुलिस को बताया कि रात में कुछ नकाबपोश लोग घर में घुसे, माँ के गहने और पैसे लूटे और जब माँ ने रोकने की कोशिश की तो बेरहमी से उन्हें मार डाला। निखिल का कहना था कि बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की। निखिल का दर्द और उसके आंसू देखकर परिवार वालों और पड़ोसियों का दिल भर आया। हर कोई उस अभागे बेटे को दिलासा दे रहा था, जिसकी आंखों के सामने उसकी मां का कत्ल हो गया था। पिता रमेश यादव तो पत्नी का शव देखकर टूट ही चुके थे। पुलिस ने भी निखिल के बयान के आधार पर अज्ञात डकैतों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी, लेकिन तजुर्बेकार पुलिस अफसरों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्राइम सीन और निखिल की कहानी में कुछ ऐसे झोल थे जो किसी और ही तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने जैसे ही क्राइम सीन को बारीकी से खंगालना शुरू किया, शक की पहली कील ठुकने लगी। आमतौर पर डकैती करने वाले अपराधी कीमती सामान उठाते हैं और जल्द से जल्द भागने की फिराक में रहते हैं। वो हत्या तभी करते हैं जब उनकी पहचान सामने आने का डर हो, लेकिन यहाँ हत्या का तरीका बेहद क्रूर था, जिसमें एक गहरी और निजी नफरत झलक रही थी। रेनू यादव के शरीर पर पेचकस जैसे हथियार से कई वार किए गए थे। जांच में पता चला कि उनकी गर्दन और सीने पर पेचकस के 7 से ज़्यादा गहरे घाव थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि आखिरी और सबसे घातक वार रसोई में रखे भारी भरकम एलपीजी सिलेंडर से किया गया था। सिर को सिलेंडर से कुचला गया था ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही न बचे। पुलिस के दिमाग में पहला सवाल कौन था? जो डकैत लूट करने आए थे वे अपने साथ कोई हथियार क्यों नहीं लाए? उन्होंने घर में ही मौजूद पेचकस और सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों किया? यह किसी पेशेवर अपराधी का तरीका बिल्कुल नहीं था। दूसरा शक निखिल के बयानों से हुआ। उसने कहा था कि उसे भी पीटा गया, लेकिन उसके शरीर पर मामूली खरोंचों के सिवा कोई भी गंभीर चोट नहीं थी। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल था घर में एंट्री को लेकर। दरवाजे या खिड़की पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या तोड़ फोड़ के निशान नहीं मिले। इसका मतलब साफ था, आने वाला कोई जान पहचान वाला था जिसके लिए दरवाज़ा आराम से खोला गया था, या फिर कातिल घर के अंदर ही मौजूद था। इन सवालों ने पुलिस के शक की सुई अज्ञात डकैतों से हटाकर घर के अंदर ही किसी पर टिका दी थी।
और उस वक्त घर में माँ बेटे के अलावा कोई और था भी नहीं। कहते हैं कि मुजरिम चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक गलती कर ही बैठता है। निखिल के केस में भी बिल्कुल यही हुआ। उसकी एक मामूली सी गलती उसकी पूरी कहानी को मिट्टी में मिलाने वाली थी। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की तो एक ऐसा वीडियो हाथ लगा जिसने केस का रुख ही मोड़ दिया, रुख ही बदल दिया। घर से कुछ ही दूर लगे एक कैमरे में निखिल सुबह के वक्त अपनी बाइक पर घर से निकलता हुआ रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना कोई डर और ना ही कोई शिकन। वो बेहद शांत और समान तरीके से बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। ये वीडियो उसकी सुनाई कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। भला जिस इंसान ने कुछ घंटे पहले अपनी माँ को बेरहमी से मरते देखा हो, वो इतना शांत कैसे हो सकता है? ये फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि डकैती की कहानी मनगढ़ंत है और इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद रेनू का बेटा निखिल ही है। पुलिस ने फौरन अपनी जांच की दिशा बदल दी और निखिल की आदतों, उसके दोस्तों और उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। और जो सच सामने आया वो और भी ज़्यादा डरावना था। पुलिस की जांच में पता चला कि 20 साल का निखिल यादव ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की खतरनाक लत का शिकार था। वो दिन रात मोबाइल पर गेम खेलता और जुए में पैसे उड़ाता था। छोटे मोटे दांव से शुरू हुई ये आदत धीरे धीरे एक ऐसे दलदल में बदल गई जहां से निकलना मुश्किल था, नामुमकिन था। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेना शुरू कर दिया और जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो उसने ऑनलाइन लोन ऐप्स का सहारा लिया जो मोटा ब्याज वसूलते हैं। देखते ही देखते निखिल पर लाखों का कर्जा चढ़ गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कर्ज 50 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। लोन देने वाले उसे लगातार फोन पर धमका रहे थे और पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। इस कर्ज और दबाव ने निखिल को मानसिक तौर पर तोड़ कर रख दिया था। उसे अपनी लत को पूरा करने और कर्ज चुकाने के लिए हर हाल में पैसे चाहिए थे और पैसों का सबसे आसान रास्ता उसे अपने ही घर में दिखाई दिया, अपनी माँ के गहने। पुलिस के मुताबिक निखिल पहले भी घर से छोटी मोटी चोरियां कर चुका था और माँ के गहने गिरवी रख चुका था। उस रात भी वो यही करने की फिराक में था। उसने अलमारी से माँ के गहने चुराए, लेकिन तभी उसकी माँ रेनू की आंख खुल गई और उन्होंने निखिल को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब एक माँ ने अपने ही बेटे को चोरी करते देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने निखिल को खूब डांटा और कहा वो ये बात उसके पिता को जरूर बताएगी। बस यही बात निखिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि अगर पिता को सब पता चल गया तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और उसे पैसे मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पोल खुलने के इसी डर ने उसके अंदर के इंसानियत को खत्म कर दिया और एक शैतान को जन्म दिया। गुस्से और पकड़े जाने के डर से पागल हुए निखिल ने पास पड़ा पेचकस उठाया और अपनी ही माँ पर टूट पड़ा। उसने एक के बाद एक कई बार माँ की गर्दन और सीने पर किए। रेनू दर्द से तड़पने लगी, लेकिन निखिल का दिल जरा भी नहीं पसीजा। अपनी माँ को तड़पता देख उसे लगा कि अगर वो बच गई तो उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। खुद को बचाने और सबूत मिटाने के लिए वो रसोई की तरफ भागा और वहां से भारी भरकम गैस सिलेंडर उठा लाया। उसने पूरी ताकत से सिलेंडर अपनी माँ के सिर पर दे मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस माँ ने उसे जन्म दिया था उसी की जान लेकर ही वह रुका। उसने उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज और गेमिंग की लत का सच सामने आने के बाद पुलिस ने निखिल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वो डकैती वाली कहानी पर ही अड़ा रहा।
लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज रखा जिसमें वो घर से बड़े आराम से निकल रहा था, तो वो टूट गया। उसके झूठ का किला ढह चुका था। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी कहानी उगल दी। उसने बताया कैसे ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज ने उसे अंधा कर दिया था और कैसे चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसने अपने माँ की जान ले ली। कत्ल को अंजाम देने के बाद उसने डकैती की झूठी कहानी रची ताकि वो सबको गुमराह कर सके। वारदात के बाद वो घर से भाग गया, जिसे पुलिस ने 3 दिन बाद फतेहपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल हुआ पेचकस और चुराए गए गहने भी बरामद कर लिए। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी हमें अंदर तक झकझोर देती है। अगर आप अपराध की ऐसी सच्ची और सनसनीखेज कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। निखिल का मामला कोई पहला केस नहीं है जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत ने किसी नौजवान को अपराधी बना दिया हो। ये एक ऐसी सामाजिक समस्या बन चुकी है जो धीरे धीरे हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग की लत, खासकर जिसमें जुआ शामिल हो, सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर हमला करती है जो हमें सही गलत का फैसला लेने और अपने गुस्से को काबू में रखने में मदद करता है। जब कोई इस लत का शिकार हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। वो अपनी लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो या फिर हत्या जैसे घिनौना अपराध। मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा जैसे कई राज्यों में ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां युवाओं ने गेमिंग के लिए पैसे ना मिलने पर या तो खुद की जान ले ली या अपने ही परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया। यह डिजिटल दुनिया का वो अंधेरा कोना है जो हमारे बच्चों को एक ऐसी नकली दुनिया में खींच रहा है जहां हार की कीमत असली ज़िंदगी में चुकानी पड़ती है। लखनऊ की ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लगने वाली लत एक पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। एक माँ ने अपने बेटे के हाथों अपनी जान गंवा दी, एक पिता ने अपनी पत्नी खो दी और एक बेटे ने अपना आज और कल हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। इस वारदात में कातिल सिर्फ निखिल नहीं बल्कि वो खतरनाक लत भी है जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। रिश्तों का ऐसा खौफनाक अंत देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आपको क्या लगता है, इस तरह के अपराधों के पीछे असली वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक इंसान की गलती है या हमारा समाज भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।